पढ़ते हैं पांचवा सवाल। ठीक है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल अपने को 400 मीटर दे रखा है। परिमाप मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है कि सपोज ये अपने पास में एक पार्क है। ठीक है, परिमाप कहने का मतलब होता है कि ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा, इन सबको जोड़ दो। तो ठीक है, तो अगर हम सबको जोड़ेंगे तो एक्स और एक्स, दो बार एक्स जुड़ जाएगा और दो बार क्या जुड़ जाएगा अपने पास में? वाई। ठीक है, दो बार वाई जुड़ेगा और दो बार एक्स जुड़ जाएगा। तो 2x प्लस 2y लिखा मैंने, और उसमें से फिर 2 को कॉमन निकाल दूंगा तो 2x प्लस वाई, जो अपने को कितना दे रखा है? 80 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे x और y क्या चीज़ है? x को मैंने लंबाई मान लिया और चौड़ाई को मैंने y मान लिया। ठीक है, तो ये हो गया। मैं समीकरण पहले ही लिख दूँ इसको। दूसरा बोल रहा है उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? एक भुजा और ये दूसरी भुजा, इन दो भुजा को गुणा कर दो तो x गुणा y कर देंगे, वो अपने को दे रखा है कितना? 400। तो समीकरण 1 से अपने यहाँ तक मैंने जो पहला सोर्स किया था उसके अंदर कर दिया था, और यहाँ पे अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गए थे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं अब अपन। तो डी जो निकालते थे वो क्या कैसे निकालते थे? बी स्क्वायर माइनस 4ac करके निकालते थे। तो मैंने बी की जगह पे कितना रख दिया? -400 का स्क्वायर कर दिया, -4 ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 400। इसका मैंने गुणा और ये माइनस किया तो 1600 माइनस 1600, तो डी की वैल्यू होगी 0। यानी इसके जो दोनों शून्यक निकलेंगे वो दोनों शून्यक क्या निकलेंगे? सेम ही निकलेंगे, मतलब दोनों ही बार उत्तर 20-20 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके दो शून्यक होते हैं तो दोनों ही क्या होंगे? 20-20 हो जाएंगे। ठीक है, अब जब इसके शून्यक निकालने तो शून्यक का फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलो या फिर डी बोल दो। ठीक है, इस कोष्टक की यहाँ डी की जगह पे या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो या डी लिख दो। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा? 2a। तो x बराबर माइनस अपने को रखना ही है, इस वजह से माइनस रखा। और b की जगह अपन देखेंगे, b किसे कह रहा था मैं? जो x के साथ में कितना? -40, तो ये -40 मैंने यहाँ रख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट और d की जगह कितना? 0, और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 2। अब अपन क्या करते थे? एक बार अपन प्लस का साइन लेते थे यहाँ पे और एक बार अपन माइनस का साइन लेंगे, क्योंकि लेकिन यहाँ पे 0 है तो वो प्लस और माइनस लेने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये माइनस माइनस दो बार गुणा हो जाएगा, प्लस का 40 बन गया यहाँ पे, और नीचे कितना हो गया? 2 और 2 से इसको भाग दिया तो x की वैल्यू आ गई 20। x 20 आ गया, मतलब x मैंने किसे माना था? लंबाई को माना था। तो लंबाई आ गई मेरे पास में 20 मीटर। ठीक है, अब ये वाली समीकरण देखो, x गुणा वाई बराबर 400 है ना, ये वाली समीकरण। तो यहाँ पे मैं x की जगह में क्या रख दूंगा? 20, और गुणा y की जगह y रहने दो बराबर 400। 20 इससे गुणा हो रहा है तो 20 भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई कितनी? 20। तो चौड़ाई कितनी मिल गई अपने पास में? 20। लंबाई कितनी मिल गई? दोनों ही 20-20 मिल गई। ठीक है, अब अगर दोनों को आप गुणा करोगे तो 400 हो जाएगा क्षेत्रफल, और आप परिमाप भी देखोगे तो कितना हो जाएगा? पहले दोनों को जोड़ दो, x और y 20 और 20 को जोड़ो तो कितना? 40, और 40 गुणा 2 करेंगे तो 80 आ रहा है ना। थैंक यू बच्चों।